हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी, फैमिली में, परिवार में सब कुशल। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा टॉपिक चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। और इस एक टॉपिक से, इसके अंदर आपको पता है हमारे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। होते तो बहुत सारे हैं, बट जो आपके मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही 3 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब इन 3 टॉपिक से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो उसी से ही रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। तो आज अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है एक्सेल में, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपके पास लेकर आए हैं, जिससे कि आप चेक कर पाएं कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी हुई है अभी तक, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो शुरू करें एक नए जोश के साथ। आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में आपके पास कितनी वीडियोस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 40 क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम अलॉट होगा वो होगा 30 सेकेंड्स का, ठीक है। आपको अपने आंसर्स अपनी एक नोटबुक लेकर के बैठिए, उसमें रखिए, या फिर कमेंट बॉक्स में करते जाइए मुझे आंसर। और लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो हम चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, पूरे ऑनेस्टी के साथ आज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। बिल्कुल शुरू हो जाइए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है विच ग्रुप इन द इंसर्ट टैब। मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीजें जो है वो मेन याद रखनी ही रखनी है। एक है आपका ग्रुप, एक है आपका टैब, और टैब के साथ है आपका ऑप्शन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 चीजें अगर आपको आ गई तो मतलब आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है आपसे, विच ग्रुप, यानी कि कौन सा ग्रुप, किस समूह में इंसर्ट टैब अलाउ करता है चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। यानी कि अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो ये है कि इंसर्ट चार्ट, हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है, चार्ट बनाना है एक्सेल में। तो चार्ट ऑप्शन हमें पता है कि टैब में आएगा। कौन से टैब में? इंसर्ट टैब में, ठीक है। बट ग्रुप कौन सा है? हमें यहाँ पे टैब भी पता है, मुझे यहाँ पे ऑप्शन भी पता है, क्या नहीं पता है? ग्रुप, ठीक है। तो अब हमें जब ग्रुप नहीं पता है तो बताइए कि चार्ट ऑप्शन कौन से ग्रुप में आता है। सिंपल बताइए, इलस्ट्रेशन ग्रुप में आता है, टेक्स्ट ग्रुप में आता है, चार्ट्स में आता है, या फिर लिंक्स में आता है? बताइए इसका आंसर। भाई चार्ट है तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? चार्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which option in the insert tab is used to insert a hyperlink? अगेन आपको टैब दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, और आपको क्या बताना है? ग्रुप। बताइए विच ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में कौन से ऑप्शन में, यानी कि कौन से ग्रुप में, यानी कि कौन से ग्रुप में आप हाइपरलिंक का यूज करते हो। हाइपरलिंक आपका कहां पर आता है? इलस्ट्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। लिंक्स में आता है, टेक्स्ट में आता है, सिंबल। अरे भाई हाइपरलिंक यानी लिंक की बात हो रही है तो लिंक में ही तो आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो HTTPS, इस तरीके से कोलन लगा के हम अपना क्या लिखते हैं? एड्रेस लिख देते हैं। और अगर हमें हाइपरलिंक हम क्यों लगाते हैं? जिससे कि हम मूव कर पाए, ठीक है। कैसे? वन वेब पेज टू अनदर,
ठीक है, या आपको किसी को अपनी स्टोरी दिखानी है, कुछ भी दिखाना है, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट का भी यूज करते हैं। तो ये कहाँ मिलता है? ये हमें लिंक्स के अंदर मिलता है, एक्सेल में। ठीक है, चलिए। Which group in the insert tab allows you to insert a picture? पिक्चर इंसर्ट करनी है हमें, टैब हमें पता है, फिर से हमें ग्रुप बताना है। इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, टेक्स्ट होता है, चार्ट्स होता है, या फिर लिंक होता है? बताइए भाई। हमारा इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, टैब हमें ग्रुप बताना है। ग्रुप क्या है? लिंक्स नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ हाइपरलिंक होता है, चार्ट्स भी नहीं होगा, टेक्स्ट नहीं। इलस्ट्रेशन इसका सही आंसर है क्योंकि इलस्ट्रेशन के अंदर ही हम पिक्चर, क्लिप आर्ट और आपकी शेप्स, मतलब जो भी इंसर्टिंग का काम होता है वो हम इलस्ट्रेशन के अंदर करते हैं। क्लियर हुआ? स्मार्ट आर्ट और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ एक्सेट्रा लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये सब किसके अंडर में आते हैं? ये इलस्ट्रेशन टैब ग्रुप के अंदर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक? फिर से ये हमसे क्या पूछ रहा है? ग्रुप ही पूछ रहा है। देखिए बार बार आपसे ग्रुप पूछ रहा है। ये कह रहा है कि टैब तो हमारा यही है, इंसर्ट टैब, क्योंकि हम यहाँ इंसर्ट टैब को ही मेनली लेकर आए। हमें आप ग्रुप बताओ कि ग्रुप कौन सा है, और उस ग्रुप में हमें पता है कि पेज ब्रेक का हमारा ऑप्शन है। क्लियर है? तो ग्रुप बताइए कौन सा है? इलस्ट्रेशन ग्रुप है, टेक्स्ट है, चार्ट्स है, या पेज लेआउट है? बताइए। हमें क्या करना है? हमें पेज ब्रेक करना है। क्या करना है हमें पेज ब्रेक करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारा वो है पेज लेआउट ऑप्शन है, और पेज लेआउट ऑप्शन को के अंदर हमारा पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन हो गया हमारा पेज लेआउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which option in the insert tab is used to insert a comment? इंसर्ट टैब के अंदर कमेंट, यहाँ पे ये थोड़ी सी एरर है क्योंकि कमेंट जो ऑप्शन है वो इंसर्ट टैब के अंदर नहीं आता। कमेंट ऑप्शन जो आता है ये आपका, आप बताओ किसके अंदर आता है? ये रिव्यू टैब के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये आता है आपका रिव्यू टैब के अंदर। ये थोड़ा सा एरर हो गया है। तो ये ऑप्शन रिव्यू टैब के अंदर जब आता है तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? रिव्यू। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हेडर और फुटर? हेडर और फुटर ये आपके कौन से टैब में आता है? आपको पता है कि हेडर और फुटर आपके, बताइए कौन से टैब में है? इंसर्ट टैब में। किस में है? इंसर्ट टैब में ये आपका ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट द करंट डेट इन अ सेल एक्सेल? क्या करना है? करंट डेट। करंट डेट कहां से आती है बताइए? कीबोर्ड की शॉर्टकट की पूछिए, मैं आपको सारी शॉर्टकट की कराऊंगी। अभी इसकी शॉर्टकट की आप इसे भी हटा सकते हो, आप इसे भी हटा सकते हो। अगर आप सिंपल इसे ये भी प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस उलन, तो भी आपकी करंट डेट आ जाएगी।
Which function is used to count the number of cells that contain numbers in a range? काउंट करते किस फंक्शन का उपयोग एक रेंज में उस सेल की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है? बताइए. काउंट, काउंटिफ, सम इफ. इसका करेक्ट आंसर बताइए भाई. काउंट करना है आपको. क्या करना है? काउंट. तो डेफिनेटली काउंट में हम काउंट का ही यूज करते हैं. ठीक है, देखना चाहेंगे कैसे? चलिए आपको एक स्क्रीन पर आपको एक दिखाती हूँ. स्क्रीन पर देखते रहिएगा. जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा 2 + 5 + 8. ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ. इज इक्वल टू काउंट. ठीक है, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ. ठीक है, एक मिनट, गिवने से दिख रहा है आपको. अब यहाँ पे मुझे ये वैल्यू लेनी है. ठीक है, देन दिस, देन दिस. क्लियर? अब बताइए कितने नंबर ऑफ काउंट है हमारे पास? 3. कैसे? क्योंकि हमने कितनी बार लिखा हुआ है? 3 टाइम्स. 1, 2 एंड 3. 3 टाइम्स हमने लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा काउंट नंबर क्या आया है? 3 आया है. और यहाँ पे आप ये हमारा फंक्शन देख पा रहे हो. क्लियर हुआ? अब बताइए जो काउंट मैंने लिखा है ये आपका फॉर्मूला है या फंक्शन? ये क्या है? जहां पे हम लिख देते हैं काउंट, सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट. तो ये सब क्या होते हैं? हमारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें हम प्लस यानी हम माइनस यानी सिंबल्स का यूज कर रहे हैं. वो क्या है हमारे? वो फॉर्मूलाज होते हैं. जहां पे हम काउंट, सम ये स्पेसिफाई करते हैं, तो ये क्या होते हैं? हमारे फंक्शंस. क्या होते हैं? हमारे फंक्शंस. ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला होते हैं, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ. देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जो हमारा फॉर्मूला होता है वो किस चीज के लिए यूज में आता है? कैन बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? फंक्शंस. can be designed to simplify. ये क्या करता है? ये सिंप्लीफाई कराता है. टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. क्लियर हुआ यहां तक? तो बिल्कुल एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो काउंट किसके काम में आता है? ये काउंट जो काम आता है ये संख्या को गिनने के काम में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ चार्ट इन एक्सेल. इसमें से कौन से टैब का यूज आप करते हो एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए? तो एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करना यानी कि हम कंप्यूटर में कुछ ला रहे हैं. ठीक है, तो यानी कि इंसर्ट टैब का यूज हम करेंगे यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल इन एक्सेल. एक्सेल में टेबल डालने के लिए यानी कि डालना यानी कि ये कंप्यूटर है, बाहर से हम कंप्यूटर में कुछ डाल रहे हैं. क्या डाल रहे हैं? हम एक टेबल डाल रहे हैं.
टेबल डालें, कुछ डालना, यानी कि आंख बंद करके आप कर सकते हो इसे, इंसर्ट टैब। इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ डालना यानी कि इनपुट। Which keyboard shortcut is used to insert a new worksheet in Excel? कौन सी, अगर आपको न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है अपने किसमें, एक्सेल पे, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट वी हैव 3 वर्कशीट, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। बट अगर हम इसे और ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने एक्सेल में, शीट 4, शीट 5, शीट 6, तो हम इसे एक्सीड और इंसर्ट कर सकते हैं, इसे रीनेम भी कर सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। बट ये यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, क्या पूछ रहा है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट की तो क्या होगी, कंट्रोल प्लस एन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन, या कंट्रोल प्लस इंसर्ट है। बताइए इसका आंसर। शॉर्टकट की बतानी है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस इंसर्ट। बट हम इसे या तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट आएगा तो भी आप इसे सही कर सकते हो, या फिर एक आंसर है आपका शिफ्ट प्लस F11। क्या आंसर है, शिफ्ट प्लस F11। अगर आपके ऑप्शंस में शिफ्ट प्लस F11 है तो पहले आप सबसे पहले इसे आप टिक करोगे, आंख बंद करके सिर्फ शिफ्ट प्लस F11 पे आप टिक कर दोगे और कुछ नहीं सोचोगे। अगर यहाँ पे आता है इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट तब, ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तब आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट पे जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, क्योंकि ये इसका क्लोजेस्ट आंसर है। ये आपके PYQ में था, एक साल ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका आंसर रहा था, इसके बहुत विवाद में ये आंसर रहा था इसका। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर शिफ्ट प्लस F11 आता है तो सबसे पहले आप आंख बंद करके इसी आंसर को मार्क करोगे और किसी आंसर को मार्क नहीं करोगे, और नहीं तो अगर ये आंसर नहीं होता और कंट्रोल प्लस इंसर्ट होता है तब आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट को मार्क करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is used to insert a hyperlink in Excel? हाइपरलिंक का यूज कहाँ पे होता है, कौन से टैब में होता है एक्सेल के, तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, इंसर्ट टैब के अंदर हमारा एक्सेल का यूज, हाइपरलिंक हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन अ सिंगल एक्सेल वर्कशीट, बताइए, सिंगल, और रोज की बात कर रहा है 10,040, बताइए, $10,48,576 rows are there in single worksheet. If I'm talking about columns in a single worksheet, तो कॉलम कितने होते हैं, कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम्स in a single वर्कशीट, वन वर्कशीट में। क्लियर? Which of the following is used to insert a page break in Excel? पेज ब्रेक जो ऑप्शन है ये कहाँ पे होता है, कौन से टैब में होता है, तो आंख बंद करके पेज ब्रेक के लिए पेज लेआउट टैब को आप मार्क कर दोगे कि पेज लेआउट टैब की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक लाते हैं। देखना चाहेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। पेज ब्रेक का ऑप्शन दिखाया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल देखिएगा अभी स्क्रीन पर, ठीक है, मैंने स्विच किया है आपको, आपकी स्क्रीन को, 1 मिनट में स्क्रीन की विजिबिलिटी आपके पास आएगी, तब आप जो है इजीली देख पाएंगे। देखिए पेज लेआउट टैब के अंदर हम गए हैं, पेज लेआउट टैब के अंदर ही आपका पेज ब्रेक का ऑप्शन है कि यहाँ से आप अपने
पेज को ब्रेक कर सकते हो। पेज लेआउट टैब है, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, ये 3 ऑप्शंस आते हैं आपके पेज ब्रेक के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ कि पेज ब्रेक जो है ये पेज लेआउट टैब के अंदर आता है और पेज सेटअप इसका क्या है, ग्रुप है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच टैब इन एक्सेल कंटेन्स द पाइवट टेबल। पाइवट टेबल जो है वो एक्सेल में कौन से टैब के अंदर होती है? होम टैब के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और बताइए इंसर्ट टैब के अंदर क्या पाइवट टेबल होती है? नो, इंसर्ट टैब के अंदर भी नहीं होती। रिव्यू टैब के अंदर क्या पाइवट टेबल होती है? नो। तो ऑप्शन क्या बचा? बी ऑप्शन, यानी कि डेटा टैब जो है आपका, डेटा टैब के अंदर पाइवट टेबल आपकी होती है। पाइवट टेबल का यूज होता है कि अगर आपके पास बड़ी मात्रा में यानी कि लार्ज अमाउंट में, सपोज अगर आपके पास कोई भी डेटा है, लार्ज अमाउंट डेटा है और उसे आपको क्या करना है, समराइज करना है। ठीक है, और समराइज के साथ यानी कि आपको एनालाइज कराना है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, पाइवट टेबल का यूज करते हो। यानी कि किसी बड़ी मात्रा के डेटा को सारांशित करना, विश्लेषण करना, उसका क्या कहलाता है, पाइवट टेबल। ठीक है, तो पाइवट टेबल का यूज यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल। Which function gives the number of a character in a text string in Excel? फंक्शन की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ काउंट, लेन, चार्ट, टेक्स्ट आएगा। अगर फॉर्मूला की बात हो रही होती तो हम इन सिंबल्स की बात करते, ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है फंक्शन की। तो फंक्शन गिव्स द नंबर ऑफ अ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन अ एक्सेल। एक्सेल में किस टेक्स्ट स्ट्रिंग में अक्षरों की संख्या प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? यानी कि फिर से यही बता रहा है काउंटिंग के लिए। क्या बता रहा है? काउंटिंग करनी है, लेकिन काउंटिंग किसकी करनी है, टेक्स्ट स्ट्रिंग की करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेन। क्या होगा इसका आंसर, लेन। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? देखना चाहेंगे कैसे दिखाऊं? चलिए देखते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख रही हूं आपकी स्क्रीन पर, जैसे सपोज लिखा एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एकेडमी। ये मैंने दो अलग अलग अपने कॉलम्स में लिखा है, एक में लिखा है एजुकेशन, एक में लिखा है एकेडमी। अब तीसरा जो कॉलम है इसमें मैंने यहाँ लिखा है इज इक्वल टू लेन। इसे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे एरर आता है। जब एरर आता है तो ये क्या होता है, हमारा वैल्यू दिखने लगती है इसकी। तो देखिए, जैसे कि मुझे एजुकेशन वर्ड सिर्फ जानना है कि एजुकेशन वर्ड कितने हैं, तो मैंने यहाँ लिखा लेन, ब्रैकेट लगाया, सिर्फ D5 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया। अब आप देखोगे इसका आंसर आ गया 9। अब आप कहोगे इसका आंसर 9 कैसे आया? इसका आंसर 9 इस तरीके से आया, EDUCATION। कितने लेटर्स हैं, लेटर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग, 9, इसीलिए इसका आंसर आ गया 9। ऐसे आप फिजिक्स का करोगे, बायो का करोगे तो आपके वैसे ही स्ट्रिंग नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग का यूज हम किस लिए करते हैं, कैरेक्टर्स को मेजर करने के लिए करते हैं, काउंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल।
शॉर्टकट की क्या होती है? अब देखिए वहां पे दिया था कंट्रोल प्लस इंसर्ट, लेकिन यहाँ पे आंसर दे दिया है शिफ्ट प्लस F11, तो आंख बंद करके इसका आंसर मार्क करेंगे शिफ्ट प्लस 11, और इसका नियरेस्ट आंसर है कंट्रोल प्लस इंसर्ट. Which group in the insert tab allows you to insert a chart? इंसर्ट टैब में किस समूह का उपयोग चार्ट डालने के लिए किया जाता है? वापस से यही क्वेश्चन आ गया है, चार्ट हमें इंसर्ट करना है तो चार्ट हम चार्ट ग्रुप के अंदर से ही इंसर्ट करेंगे. Which option is used to find duplicate value in Excel? डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि डुप्लीकेट कहाँ होती थी? वैसे तो हमारी कॉपी में. कहाँ होती थी? कॉपी में. लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू कौन से ऑप्शन, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू फाइंड अ डुप्लीकेट वैल्यूज इन एक्सेल. तो इसका सही आंसर क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग. जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने शीट पे, अपने चार्ट पे, जो भी आपने डेटा बनाया हुआ है उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है? डुप्लीकेट वैल्यू पता चल जाती है कि कहाँ कहाँ पे आपकी डुप्लीकेट वैल्यू है. क्लियर? जैसे सपोज आपको कोई चार्ट दिया गया है और इस चार्ट के अंदर यहाँ पे डेटा है मोहन का, रोहन का, सोहन का, 10, 20, 30, 10, 20, 40. ठीक है. अब कौन सा दो डेटा मैच हो रहा है? ये दो डेटा मैच हो रहा है, ये दो. तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये दो बार डेटा आपस में इसके डुप्लीकेट बन रहे हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप इसे पता लगा लेंगे. ठीक है. और कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके अंदर आता है बताइए? इंसर्ट टैब के अंदर. कौन से टैब के अंदर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? इंसर्ट टैब. कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है आपका होम टैब के अंदर. कहाँ पे? होम टैब के अंदर. ग्रुप है इसका स्टाइल ग्रुप. ठीक है. स्टाइल ग्रुप के अंदर, स्टाइल ग्रुप के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. विच ग्रुप इन द इंसर्ट टैब अलाउज यू टू इंसर्ट अ पिक्चर? पिक्चर इंसर्ट करनी है तो कौन सा ग्रुप होगा भाई? इलस्ट्रेशन ग्रुप होगा. इसी के अंदर ही तो हम चार्ट, इसी के अंदर ही तो हम पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनका यूज हम करते हैं, शेप्स एंड ऑल का. ठीक है. तो आंसर क्या है इसका सही? इलस्ट्रेशन ग्रुप. ठीक है. अब आप कहोगे ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन दिखाने का, कराने का मोटिव यही है, बस इतना है कि जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आपको उसे एलिमिनेट करना है, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है. क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ के रख लोगे, वो आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगी. इसीलिए बेटर होता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है. इसके बाद मैं आपके लिए एक मैराथन भी लाऊंगी, जिसमें जो कि 2, 3 या 4 जितने भी घंटे की होगी, आपकी जितने भी आवर्स की होगी, उसमें सारा पूरा कंप्यूटर आपको एक बार कराया जाएगा, रिवाइज, और फिर टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. विच ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक? पेज ब्रेक का ऑप्शन बताइए. पेज लेआउट में. कौन से टैब में? पेज लेआउट टैब के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप में पेज ब्रेक ऑप्शन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ कमेंट? कमेंट इंसर्ट करना है तो रिव्यू टैब है. कौन सा टैब है? रिव्यू टैब के अंदर से आप कमेंट, अपना न्यू कमेंट ऑप्शन होता है. क्या होता है? न्यू कमेंट ऑप्शन होता है, और न्यू कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप कमेंट को ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच चार्ट इज बेस्ट टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम? एक्सेल में समय के साथ ट्रेंड दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त होता है? कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या एरिया चार्ट? बताइए.
भाई ट्रेंड्स बेसिकली हम लाइन के थ्रू ही तो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, हम मैथ्स में भी तो ग्राफ्स का यूज करते हैं। तो लाइन चार्ट, लाइन की हेल्प से हम अपने चार्ट को, अपना एवरेज जो परसेंटेज होता है हमारे रिजल्ट में भी हम उसको देख पाते हैं इजीली। Which function is used to calculate the average of a range of numbers in Excel? Excel में किसी श्रेणी का औसत निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है, तो उसके लिए किस फंक्शन का उपयोग आप करोगे? भाई एवरेज ही तो निकालना है, तो एवरेज के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे, सम के लिए सम फंक्शन का यूज करेंगे, काउंटिंग करनी है तो काउंट फंक्शन का यूज करेंगे, और अगर नंबर्स में दिखाना है कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आए, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो मैक्स फंक्शन का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, which key is the combination is used to insert the current time in Excel? एक्सेल में वर्तमान समय डालने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, बताइए इसका आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, ये मैं आपको एक सारी ही शॉर्टकट कीज जितनी भी एक्सेल की स्पेशल कीज है इनको मैं आपको एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चार्ट टाइप, नहीं तो आप शॉर्ट वीडियोस भी देखा करिए, उसमें भी मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस डाल देती हूँ शॉर्टकट कीज की या कुछ क्वेश्चंस की, वो भी आप देखते रहा करिए। Which chart type is best suited for showing parts of a whole in Excel? किसी के पूरे भागों को दिखाने के लिए चार्ट के कौन से प्रकार का यूज किया जाता है? लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट या फिर बार चार्ट? बताइए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है पाई चार्ट। पाई चार्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? पूरे भाग को बहुत ही अच्छे से दिखा सकते हो। What is the shortcut key to edit a cell in Excel? अगर आपको एक्सेल में सेल को एडिट करना है तो आप उसके लिए F2 की का यूज करते हो। जैसे ही F2 की प्रेस करोगे आपकी की एक्टिव हो जाएगी, आपका कर्सर उस सेल पे ब्लिंक होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which function returns the largest value in a range in Excel? यानी एक्सेल में किसी रेंज में सबसे बड़ा मान प्राप्त करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? सबसे बड़ा मान क्या है? सबसे बड़ा मान तो मिनिमम, मैक्सिमम, लार्ज या अपर? भाई लार्ज अपर का यूज नहीं करते इसमें, मैंने अभी बताया था अगर सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं तो उसके लिए मैक्सिमम फंक्शन का यूज करते हैं, और सबसे लोअर मार्क्स निकालने हैं तो उसके लिए मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं। कोई लार्ज कोई अपर ये कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मूला? जब भी हम कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन यूज करते हैं सबसे पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इज इक्वल टू के साइन के बाद अगर आपको प्लस करना है तो भी सम, और आपकी जो भी वैल्यू है सपोज d2 प्लस g2 है तो सम करते हैं। अगर हमें नॉर्मल भी सम करना है d2 प्लस e2 प्लस f2 प्लस g2 तो भी हम, लेकिन सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगता ही लगता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, विच फंक्शन चेक्स इफ अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स इन एक्सेल? बताइए, काउंट इफ, सम इफ या फिर एंड? भाई ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, या तो पास होगा या फेल होगा, या ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, यही होता है। तो क्या है ये काउंट? काउंट तो हम कुछ कर नहीं रहे, एंड भी नहीं लगा रहे, ना कुछ जोड़ रहे, हम क्या कर रहे हैं? if he passed then he get the certificate, if he failed
इफ ही विल फेल देन ही विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट। तो किसका यूज हो रहा है? इफ का यूज हो रहा है, ठीक है। कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, जहां कंडीशन अप्लाई होगी वहां इफ फंक्शन का यूज होगा ही होगा। Which tab in Excel allows you to sort and filter data? भाई कौन से टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है? इंसर्ट में आता है, डेटा में आता है, व्यू में आता है या फिर रिव्यू में आता है? बताइए। सॉर्ट एंड फिल्टर का आंसर ऑप्शन डेटा में भी आता है, इसके साथ साथ ये होम टैब में भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे पहले ऑप्शन डेटा दिया हो तो आप डेटा पे ही मार्क करोगे और बाद में आप होम पे भी मार्क कर सकते हो अगर होम भी दिया है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एक्सेल वर्कबुक इज न्यूअर वर्जन? न्यूअर वर्जन में जो एक्सेल की नई वर्कबुक आई है उसमें भाई यहाँ देखो डॉक्स और सीएसवी फाइल की बात ही नहीं हो रही है, तो ये बंद करो। ए और बी में बताओ कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सटेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी से ही हेल्प ऑफ एक्सटेंशन ही हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि विच फाइल इज दिस, तभी हमें उस फाइल का नाम पता चलता है एक्सटेंशन को देख करके कि किस एप्लीकेशन पे ये फाइल बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स इन अ रेंज इन एक्सेल? एक्सेल में किसी रेंज में गैर खाली यानी कि नॉन एम्प्टी सेल्स की संख्या गिनने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंट का किया जाता है, काउंट ए का किया जाता है, काउंट ब्लैंक का किया जाता है या फिर काउंट इफ का यूज किया जाता है? तो अगर हमें नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं तो नॉन एम्प्टी के लिए काउंट ए का यूज हम करते हैं, ठीक है। What is the shortcut key to apply bold formatting in Excel? जो वर्ड में होती है वही इसमें होती है, Ctrl+B, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए एक बार। करिए। Which Excel function is used to combine text from two or more cells? भाई जब सपोज यहां पे लिखा है एजुकेशन और एकेडमी, पूरा नहीं आ पा रहा, आपको लग रहा है कि ये दूसरी सेल में जा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, या तो हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे और अगर मेरा नीचे का डेटा आगे तक है तो जहां तक का हमारा डेटा है हम उसे मर्ज कर देंगे, तो मर्ज करेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा बी। ज्वाइनिंग कुछ नहीं होता, ऐड टेक्स्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो हम मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? मर्ज का। हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो हम मर्ज का यूज करते हैं लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यहाँ फंक्शन पूछा गया है, यहाँ आपसे ऑप्शन नहीं पूछा गया है, तो फंक्शन है कॉन्केटनेट। क्या ऑप्शन है? फंक्शन है हमारा कॉन्केटनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल व्हाट डज द VLOOKUP फंक्शन डू? हॉरिजॉन्टल लुकअप, वर्टिकल लुकअप, काउंट वैल्यूज या इंसर्ट? तो पहले आप ये बताओ कि लुकअप का यूज क्या होता है, बताओ। VLOOKUP का जो यूज होता है वो आपका डेटा को फाइंड करने के लिए होता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। तो आप अपने डेटा को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? वर्टिकल VLOOKUP की हेल्प से आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, Which Excel feature prevents certain cells from being edited? एक्सेल में कौन सी सुविधा कुछ विशेष सेल्स को एडिट होने से रोकती है? फ्रीज, प्रोटेक्ट, डेटा वैलिडेशन या सॉर्ट?
भाई अगर हमने अपनी डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है तो कोई भी दूसरा बंदा इसे यूज नहीं कर सकता, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता, वो सीधे पॉपअप दिखा देगा कि ये प्रोटेक्टेड शीट है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट इज द करेक्ट आंसर। What does the fill handle in Excel allow you to do? Excel में fill handle का क्या उपयोग होता है? फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए होता है, एंटर अ फॉर्मूला होता है, ऑटो फिल सीरीज और पैटर्न्स है, या फिर सॉर्ट रोज है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। फिल हैंडल इन एक्सेल, ऑटो फिल सीरीज और पैटर्न्स। ठीक है, क्योंकि फिल हैंडल का जो यूज होता है वो ऑटो फिल डेटा को फिल करने के लिए ही किया जाता है। Which tab contains the freeze panes option in Excel? freeze panes ऑप्शन कहाँ पे आता है एक्सेल में? होम पे, इंसर्ट पे, व्यू पे, डेटा पे। किस पे आता है? व्यू पे। किस पे आता है? व्यू पे। व्यू टैब के अंदर ही आपका ऑप्शन आता है फ्रीज पेन्स ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट टाइप ऑफ रेफरेंस इज $1 इन एक्सेल? रेफरेंसिंग पढ़ी है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको रेफरेंसिंग भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, रेफरेंसिंग क्या होती है ये मैं आपको पूरी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। अब इसमें कौन सी रेफरेंसिंग का यूज हो रहा है? तो इसमें मिक्स्ड रेफरेंसिंग का यूज हो रहा है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसके कितने आंसर सही हैं। देखिए, वेरी गुड, 28, 27, 30, दैट्स ग्रेट, 35, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो ये लास्ट 38 क्वेश्चन सही हैं, किसी के भी 40 सही नहीं हुए, यानी कि आपको और प्रैक्टिस की नीड है, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।